राधे राधे, हरे कृष्णा। जगन्नाथ रथ यात्रा, पुरी मंदिर के 25 चमत्कार और रहस्य। भारतीय राज्य उड़ीसा में हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में से एक पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दूज से नौ रथ यात्रा आरंभ होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। आइए जानते हैं इस जगह और मंदिर के बारे में 25 रोचक जानकारी। कब बना था यह मंदिर? इस मंदिर को सतयुग के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहता है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। नील माधव, ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैत्यापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। श्री हरि विष्णु पूजे गए श्री राम के रूप में पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना जाता है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। श्री कृष्ण बने जग के नाथ जगन्नाथ। बाद में नील माधव को श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे की एक कथा है। सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम देश में है, जिसकी रक्षा महादेव स्वयं करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपका गया है और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभि स्थल पर भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। मंदिर में अधूरी मूर्तियां। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान है और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियां बदला दी जाती हैं। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने के पीछे एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। हवा के विपरीत लहराता है ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि यह जब लहराता है तो इसे देखते ही बनता है। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गुंबद की छाया नहीं बनती है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। भारत का सबसे भव्य मंदिर है। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है।
हवा की दिशा सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत। लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते हैं पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते भी नजर आते हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी, समझना अशुभ संकेत प्रारंभ हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ पर प्रतिदिन भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की एक मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन प्रसाद 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। अजीब तरीके से ही पकता है चावल। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले रखी जाती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम के पार करें तब आप इसे सुनाई दे सकता है। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती है भीतर। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के साथ जलने की गंध महसूस होगी। रूप बदलती मूर्तियाँ। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार रूप वही रहता है। कहा जाता है कि इन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा कहलाती है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी भी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिनों के लिए रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बलभद्र का रथ तल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से बुहारते हैं, इसे छेरा पैर रन कहते हैं। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वीर मारुति नंदन हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाए थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु जी ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथ जी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। भक्त लोग बेदी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। हनुमान जी ने
समुद्र की आवाज को भीतर जाने से रोका है। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने के लिए कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा, मेरी आवाज तो आपके पिता पवन देव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करिए। तब हनुमान जी पवन देव से इस प्रकार इस आवाज को रोकने के कहने लगे। तब पवन देव ने कहा, पुत्र यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनि रहित वायु कोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को दो भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्कर बना दिया कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। पांडवों ने किए थे यहाँ पे दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी, पांचों पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर से 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में शिव मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। स्वर्ण दान। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वार स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। ईसा मसीह भी यहाँ आए थे प्रभु दर्शन करने। कुछ किताबों में और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुनः बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी। यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना भी की थी। गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध है। इस मंदिर में गैर भारतीय धर्म के लोगों का प्रवेश निषेध है। माना जाता है कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और हमलों के कारण लगाए गए हैं। पूर्व में मंदिर को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। मंदिर के रहस्य। कहते हैं कि मंदिर के एक नहीं हजारों रहस्य हैं। यहाँ कई रहस्यमयी किताबें हैं। ग्रंथों के साथ ही खजाने भी रखे हुए होने की बात कही जाती है। एक ऐसा भी समय था जबकि सैकड़ों वर्षों के लिए मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में भी ऐसा ही होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है और यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ हैं, हमारे ठाकुर जी हैं, वो जीवित ठाकुर जी हैं। भगवान श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है उनके अंदर। इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करें, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राधे राधे।